हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारे जो सीरीज़ है ना 5000 एमसीक्यूज़ की हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आप पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए हमने इसको स्टार्ट करा है। बाकी तुम्हारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है बच्चों, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। ओके, बाकी टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बच्चों, करेक्ट बताना है आप लोगों ने। रिलेटेड टू मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स की बात हो रही है। देखो, मिस ब्रांडेड ड्रग का हो या मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक है ना, तो स्टेटमेंट तो सभी के दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, तो इसमें जो मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स है उसके रिगार्डिंग तुमने करेक्ट बताना है। तुम्हें ना ये तीन जो है स्टेटमेंट लिखी हुई है, कौन सी करेक्ट है। कह रहे कॉस्मेटिक्स शैल बी डीम टू बी मिस ब्रांडेड, हम कहेंगे इफ इट कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, जो कि बिल्कुल करेक्ट है ना। ड्रग हो या कॉस्मेटिक हो, तुम उसे मिस ब्रांडेड कब कहते हो। एक तो इफ इट कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, कह रहे इफ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ये भी सही है। फिर कह रहे कि इफ द लेबल या कंटेनर या एनीथिंग अकम्पनिंग द कॉस्मेटिक बी स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट। देखो, तीनों बातें बच्चों मिस ब्रांडेड के बारे में करेक्ट है, चाहे मिस ब्रांडेड ड्रग की बात करो या मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स की बात करो, तो तीनों ही बातें करेक्ट है। तो आप आंसर क्या लगाओगे बच्चों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों करेक्ट है, ऑप्शन डी आंसर कर दोगे। ठीक है, कह रहे एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तुम्हारा 1940 का जो एक्ट है, इफ अ ड्रग कंटेन हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस विच मे रेंडर इट इंजूरियस टू हेल्थ, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मिस ब्रांडेड कहेंगे या फिर इसे कहेंगे अडल्ट्रेटेड कहेंगे ना बच्चों। इसको अडल्ट्रेशन हो रखी है बच्चों, है ना। बाकी स्पोरियस या मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, तो यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट मिड्रियाटिक ड्रग नहीं है बच्चों, मिड्रियासिस नहीं करा रही। देखो बच्चों, कौन सी मिड्रियासिस नहीं कराएगी, साइक्लोपेंटोलेट ट्रोपिकामाइड, तो बच्चों तुम्हारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में आते हैं। तो तुम्हें पता ही है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग बच्चों हमारी मिड्रियासिस कराती है ना। याद रखोगे ना, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग मिड्रियासिस कराती हैं। इकोथायोफेट बच्चों ये मिड्रियासिस नहीं कराएगी, तुम्हारे कोलिनर्जिक में आती है ना, तो ये तो नहीं कराएगी मिड्रियासिस। बाकी फिनाइल एफ्रिन जो है हमारे, ये भी मिड्रियासिस कराता है। तो आपका आंसर क्या बन गया, हमारा ऑप्शन 3 हो गया। इकोथायोफेट को छोड़ के बाकी तीनों मिड्रियासिस कराएंगी। पॉजिटिव एजेंट हुकवॉर्म इन्फेक्शन का मैंने आपको क्या बता रखा है, HAN साइक्लोस्टोमा डिओर्डिनेल और निकेटर अमेरिकैनस। आपको ऑप्शन में एनसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनेल दिया, जो कि तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट की बात हो रही है बच्चों, कह रहे इट इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव। कहाँ पर यूज़ करोगे, पेस्ट में, कैप्सूल में, इमल्शंस में कि पेरेंट्रल्स में, तो भाई कहाँ यूज़ करोगे, पेरेंट्रल्स में। ओलिगो यूरिया का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन तो होता है। बाकी कास्ट लिखा हुआ है लार्ज यूरिन या पेनफुल यूरिन। पेनफुल के लिए डिस वर्ड लगता है, डिस का मतलब है पेनफुल, डिस यूरिया पेनफुल यूरिनेशन। लार्ज के लिए अभी मैंने आगे लिखा हुआ, यहाँ पर तुम्हारा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन फर्स्ट हो जाएगा। पोलीयूरिया होता है जब लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होगा। पोली मतलब ज़्यादा, है ना, मैनी। ओके, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होगा। और डिसयूरिया का मतलब, डिस का मतलब होता है पेनफुल। ओके, कह रहे विच बोन इज कॉमन नोन कॉलर बोन किसे कहते हो भाई तुम, कॉलर बोन। क्लेविकल को मैंडिबल, मैंडिबल तो लोअर जोज जो होती है ना, स्कल की जो बोन है जो मूव करती है, वो मैंडिबल के बारे में पढ़ते हो तुम, है ना, लोअर जोज को बोलते हो। स्टर्नम जो कि ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन बोलते हैं इसको। क्लेविकल की स्कैपुला, है ना। तो कॉलर बोन हमारा बच्चों क्लेविकल को कहा जाता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग इज अ कार्डिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन सीन इन द ह्यूमन बॉडी, है ना। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में कार्डियक मैनिफेस्टेशन बताना है। अरिदमिया तो बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिपेशन, एडिमा, स्किन रैशेस नहीं होगा, ऑप्शन तुम्हारा 1 हो गया अरिदमिया। ओके, कह रहे एंटीसेप्टिक एजेंट वर्क बाय रिलीज कराएगा बच्चों ऑक्सीजन जब अप्लाई करोगे वुंड्स पे, प्रोवाइड बोथ क्लीनिंग और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, है ना। बताओ कौन से एंटीसेप्टिक एजेंट की बात कर रहे हैं। कह रहे ये ना ऑक्सीजन रिलीज करता है बच्चों जब इसे वुंड पे अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, क्लीनिंग और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। कह रहे पोविडोन आयोडीन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सिल्वर सल्फर डायाजीन है, बेंजोइक क्लोराइड है। तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कह रहा है H2O2 जो होता है हमारा माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, इसको यूज करते हैं स्किन पे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ माइनर कट, स्क्रैप या बर्न। ओके, इट में ऑल्सो बी यूज एज माउथ रिंस टू हेल्प रिमूव म्यूकस or to remove minor mouth irritation,
सच एज ड्यू टू कैंकर कोल्ड सोर्स जिंजिवाइटिस, है ना। दिस प्रोडक्ट वर्क बाय, ये रिलीज करता है ऑक्सीजन व्हेन इट अप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया, अप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन रिलीज करता है बच्चों। द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कोज फॉर्मिंग विच हेल्प टू रिमूव डेड स्किन एंड क्लीन द एरिया। दिस प्रोडक्ट शुड नॉट बी यूज टू कीप, ट्रीट करने के लिए डीप वुंड्स को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ नहीं करते, एनिमल बाइट से सीरियस बर्न्स, ओके, क्योंकि माइल्ड एंटीसेप्टिक है, ओके बच्चों। कह रहे विच सेल प्रमोशन टेक्निक, जिसमें क्या इन्वॉल्व है बच्चों, ऑफर करते हैं कंज्यूमर्स को एट रिड्यूस प्राइस टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल्स एंड मूव इन्वेंट्री। तो बताओ भाई, लॉयल्टी प्रोग्राम है, कूपन्स है, फ्री सैंपल है, कंटेस्ट है। तो बच्चों एक कूपन्स होते हैं, कूपन्स कोड जो होते हैं, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। कूपन्स कह रहे इसेंशियली वाउचर्स होते हैं दैट प्रोवाइड डायरेक्ट डिस्काउंट ऑन ए प्रोडक्ट पे तुम्हें कूपन से डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाता है। एनकरेजिंग कस्टमर्स टू बाय इमीडिएटली टू टेक एडवांटेज ऑफ द लोअर प्राइस, है ना। बाकी लॉयल्टी प्रोग्राम कहते हैं इनका एम क्या होता है, टू रिवॉर्ड रिपीट कस्टमर विद बेनिफिट ओवर टाइम। फ्री सैंपल्स होते हैं यूज टू इंट्रोड्यूस ए प्रोडक्ट फॉर बाय अलाउइंग कस्टमर टू ट्राई इट बिफोर बाइंग, ओके, वो फ्री सैंपल्स हो गया। कंटेस्ट में क्रिएट एक्साइटमेंट बाय ऑफरिंग प्राइज फॉर पार्टिसिपेशन, ओके। ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ बोन, कितनी बोन पड़ी भाई तुम्हारे अंदर, कितनी हड्डियां हैं भाई, 206 टोटल पढ़ते हैं हम लोग, है ना। कितनी होती है टोटल, 206 हड्डियां होती है हमारे अंदर। टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन बच्चों, हमारे जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, 206 हैं। तो इसमें एक्सियल होती है बच्चों और अपेंडिकुलर होती है ना। अपेंडिकुलर होती है, एक्सियल होती है। अपेंडिकुलर में तुम्हारे हाथ पैर इन सबकी मिला के तो ये ज़्यादा होती है, ये 126 होती है बच्चों, ये 80 होती है, याद रखना है। एक्सियल वाली 80 है, अपेंडिकुलर वाली 126। तुमसे क्या पूछी, एक्सियल वाली पूछी है तो 80 आंसर कर दो। अपेंडिकुलर कहते तो आप 126 आंसर कर देते बच्चों, है ना। फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बायोलिटी 100% है। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी ही बार एग्जाम में बना है। इंट्रावीनस रूट से ड्रग दोगे तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। सबलिंगुअल रूट किसके लिए यूज करते हैं, सबलिंगुअल जैसे कि हम एंजिना वाले पेशेंट्स को GTN ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट्स दिया जाता है सबलिंगुअली, है ना। कह रहे एनहेंस करने के लिए ड्रग का एक्शन बाय पासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग रिड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट, है ना। तो इसे ड्रग का जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग यूज करोगे, AV ब्लॉक में कौन सा यूज करोगे बताओ। आइसोप्रेनालिन बिल्कुल सही है। प्रोपेनोलोल को कर सकते हो क्या भाई, ये तो बल्कि ज़्यादा करा देगा AV ब्लॉक को। बीटा का ब्लॉकर है, इसको मत करना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। डोपामिन वैसे कर सकते हैं, बाकी आइसोपैरामाइड। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा जो है इन चारों ऑप्शन में से हम तो बेस्ट ऑप्शन निकालेंगे, हमारा आइसोप्रिनालिन जो है इसको यूज़ करेंगे बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कॉमन डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट कम इन ए पाउडर फॉर्म में, इसमें से क्या आता है भाई, सोल्यूशन आता है, टैबलेट आता है, सपोजिटरी, भाई क्या आएगा पाउडर फॉर्म में, सैशे होते हैं, वेफर कैप्सूल जिन्हें कहते हो, ऑप्शन 4 हो जाएगा। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मतलब H2 ब्लॉकर की बात हो रही है। ट्रिडीन वाली ड्रग पढ़ रखी होगी तुमने, तो यहाँ पर तुम्हें ट्रिडीन वाली कौन सी दे रखी है, सिमेट्रिडीन दे रखा है, जो कि H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाला H2 ब्लॉकर में आता है सिमेट्रिडीन। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग डाइफिनहाइड्रामिन कम्स अंडर विच क्लासिफिकेशन, एंटीहिस्टामिनिक का जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है ना, उसमें आपका डाइफिनहाइड्रामिन हमारा अमीनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव में हमने पढ़ा डाइफिनहाइड्रामिन डायमिन हाइड्रेनेट, ओके। सालब्यूटामोल क्या है बच्चों, सालब्यूटामोल जो होता है बीटा 2 का एगोनिस्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। बाकी कैटिकोलामिन तो होता नहीं, तो कैटिकोलामिन तो काट दो, अल्फा पे है ही नहीं एगोनिस्ट, बीटा 2 पे एगोनिस्ट है, तो नॉन कैटिकोलामिन और बीटा का एगोनिस्ट है, बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है बच्चों। थियोफाइलिन इज डेरिवेटिव, तो फिरान रिंग नहीं होती बच्चों इसमें, ये जैंथिन डेरिवेटिव होता है, जैंथिन रिंग होती है किसमें, थियोफाइलिन में, ओके। इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड प्राइमरली बाय विच स्ट्रक्चर, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है बच्चों लाइडिक सेल्स जो होती है वहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन ए में लाइडिक सेल्स इन द टेस्टिस, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम ड्यू टू इट्स रोल इन कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, तो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी होता है बच्चों, है ना। पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, तो तुम्हारा ऑप्शन नहीं यहाँ पर सिंपल सा ए करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई डायरेटिक ड्रग जो क्या है, एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर है। तुम डायरेटिक की बात करते हो ना, वहाँ पर जब तुम पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक की बात करते हो, वहाँ पर ना एक तो तुम्हारे एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं, है ना, एक होते हैं आपके रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में स्पैनलैक्टोन आता है, एप्लिरिनोन भी आता है, और जो रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है यहाँ पर ट्राइमट्रिन आता है, माइलोराइड आता है बच्चों, ओके। तुमसे यही पूछ रखा है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कौन सा है, ट्राइमट्रिन, और माइलोराइड में कौन सा दे रखा है तुम्हें, ट्राइमट्रिन हमें दे रखा है, ओके। बाकी स्पैनलैक्टोन
बच्चों स्टीरोइडल है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। मेटाबोलाइट स्पाइरोलैक्टोन का कैनड्रिनोन, याद रखते हो कौन सा होता है स्पाइरोलैक्टोन का मेटाबोलाइट, कैनड्रिनोन। स्पाइरोलैक्टोन बच्चों स्टीरोइडल है, पोटाशियम स्पेयरिंग होता है, हाइपरकैलेमिया करा देगा, जाइनेकोमास्टिया भी कराता है। कैनड्रिनोन इसका एक्टिव मेटाबोलाइट याद रखना है। केमिकली फिनोथायाजिन रिंग पढ़ी होगी ना भाई तुमने, जब तुम एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ते हो वहाँ पर क्लासिफिकेशन में फिनोथायाजिन विद एलिफेटिक साइड चेन वाले में क्लोरप्रोमाजिन आता है। तो भाई तुमने जब फिनोथायाजिन रिंग पढ़ी होगी तो यहाँ पर ना ऐसे 3 रिंग होती है ना। तो ये यहाँ पर जो है ये ऐसे 3 रिंग पड़ी होगी, पड़ी है, बिल्कुल पड़ी है ना। तो यही तो होती है फिनोथायाजिन। तो इसमें 3 रिंग होती है, 2 तो बेंजीन रिंग है, बीच वाली रिंग जो है उसमें सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं, तभी तो इसका नाम है फिनोथाया। थाया मतलब सल्फर, आजा मतलब नाइट्रोजन, है ना। तो इसमें सल्फर नाइट्रोजन दोनों होते हैं, तो यहाँ पर 3 रिंग है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग जो कि 5 पे इथाइल, 5 पे ही फिनाइल है, बारबिटूरिक एसिड है, बारबिटोन है, मिथाइल बारबिटोन है, साइक्लोबारबिटोन। बच्चों ये फिनोबारबिटोन याद रखना है तुमने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 5 पे इथाइल, 5 पे ही फिनाइल, 5 डाई सब्स्टिट्यूशन इसमें होता है। ओके, 5 इथाइल, 5 फिनाइल बारबिटूरिक एसिड होता है। इरिथ्रोपोइटिन जो होता है बच्चों, क्या इसका काम क्या होता है, ये ना इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराएगा, आरबीसी का प्रोडक्शन स्टिमुलेट कर, आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है इरिथ्रोपोइसिस बोलते हो, उसको स्टिमुलेट कराने वाला है आपका इरिथ्रोपोइटिन। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस होता है बाय द पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी मेरे बच्चों। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ट्राइनेक्सामिक एसिड बच्चों हमारा किस में आता है, एंटी फिब्रिनोलिटिक में आता है, जो प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनिबिट कराते हैं बच्चों। तो इसमें ट्राइनेक्सामिक एसिड, एप्साइलोन अमीनो कैप्रोइक एसिड आता है। तो ये क्या है बच्चों, फिब्रिनोलिटिक्स है, थ्रोम्बोलिटिक्स नहीं होते, ये तुम्हारे एंटी फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं। बाकी एंटी प्लेटलेट ड्रग में आप पढ़ते हो जैसे एस्प्रिन, डायप्रिडामोल, P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में तुम्हारा टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रिल, टिकाग्रिलोर, प्रासोग्रिल पढ़ते हो, है ना। बाकी एंटीकोएगुलेंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा सिंपल सा करेक्ट है। फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी एमिटिक, कौन सी ड्रग दे रखे है, देखो डिजॉक्सिन होता है भाई, नहीं कार्डिक ग्लाइकोसाइड में आप लोग पढ़ते हो, एंटी एमिटिक में नहीं आता। डोमपेरिडोन तो पढ़ा भाई, एंटी एमिटिक में डोपामिन दे रखा है, डोक्सीसाइक्लिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा डोमपेरिडोन। कह रहे प्रोमिथाजिन HCl का यूज बताओ भाई, कहाँ पर पढ़ी तुमने प्रोमिथाजिन, अमीबियासिस को ट्रीट नहीं करेगी, पार्किंसन से ग्लूकोमा, हमने तो ये जब हमने वो पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, एंटी एमिटिक वहाँ पढ़े थे। तो कहाँ पर यूज़ कर लोगे, मोशन सिकनेस के लिए यूज़ कर लोगे, है ना। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग भी इंटरेक्ट करेगी मिल्क के साथ में, कौन इंटरेक्ट करते हैं बच्चों, इंसोल्युबल चिलेट्स बना लेते हैं। कौन, तुम्हारी जो टेट्रासाइक्लिन होती है ये मिल्क के साथ में इंटरेक्ट करेगी, इसको मिल्क के साथ में नहीं देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पेनिसिलिन जी है हमारी, बेंजाइल पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन जी कौन सा होता है, बेंजाइल पेनिसिलिन, जो कि नेचुरल होता है, एसिड लेबाइल होता है बच्चों के। इंडोमिथासिन आपके एनसेड्स में आता है, इसमें इंडोल रिंग है, कैफीन आपका जो है जैंथीन डेरिवेटिव होता है, जैसे कि मैंने थियोफाइलिन बताया था, है ना। इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, इरिथ्रोमाइसिन बच्चों तुम्हारा मैक्रोलाइड्स में आता है ना। तो यहाँ पर यही पूछा क्लास कौन से मैक्रोलाइड्स में, तो इरिथ्रोमाइसिन आता है। बाकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स आते हैं, ये तुम्हारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, सिसोमिसिन, नाइट्रिलमाइसिन, ये सारे जो हैं ये एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं, है ना। पेप्टाइड में पॉलीपेप्टाइड है आपकी, ग्लाइकोपेप्टाइड है, ग्लाइकोपेप्टाइड में वेनकोमाइसिन पढ़ते हो, पॉलीपेप्टाइड में जैसे कि बेसिट्रासिन आ गया। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक कंपोनेंट, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट का बेसिक कंपोनेंट नहीं है। क्या ड्रग पॉलिसी लॉज एंड रेगुलेशंस है, सिलेक्शन है ड्रग्स का, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल सही है। कह रहे सिलेक्शन ऑफ वेयर हाउस इन अर्बन एरियाज, ये नहीं होता, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन ए रिटेल ड्रग स्टोर 10 स्क्वायर मीटर होता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब दोबारा से पूछा मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रन अ ड्रग स्टोर, तो वही 10 स्क्वायर मीटर ही होगा, ऑप्शन ए। कह रहे विच हेल्प टू इम्प्रूव ड्रग प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस बाय प्रमोटिंग सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग, है ना। पीटीसी है भाई, फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी या प्रॉपर ड्रग डिस्पेंसरी, तो हमारा फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी हो जाएगा, ऑप्शन ए। फॉलोइंग एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में आपने एट्रोपिन पढ़ा है, बाकी प्रेलिडोक्साइम अगर ऑप्शन में होता है तो वो भी करेक्ट है। पॉइजनस मेडिसिन शुड बी, जो पॉइजनस दवाएं होती है उनको क्या करना है, कह रहे उनको जनरल मेडिकेशंस के साथ नहीं रखना
रखना भाई, गलती से कभी वो दिया गया तो बिल्कुल नहीं रखते इनको कह रहे हैंडल करते हैं विद कॉशन एंड सेपरेट करते हैं अदर मेडिसिन के से, इनको बच्चों अलग ही रखते हैं ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव है पीटीसी के एक्सेप्ट। देखो बच्चों एजुकेशन है, ड्रग का सेफ्टी एडवाइजरी है, इसमें जो एक्सेप्ट में हमारा रिव्यू आ जाएगा ऑप्शन डी। फॉलोइंग मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट को बनाने के मेथड में बच्चों ट्राइचुरेशन फ्यूजन दोनों ही मेथड हमारे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा। लैटिन टर्म ऑरी वर्ड ईयर के लिए होता है, ऑरेस टिली होता है ईयर ड्रॉप, ऑरी वर्ड ईयर के लिए याद रखना है ना, ऑरेस टिली ईयर ड्रॉप हो जाएगा है ना। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कन्वेक्टिव मिक्सिंग जो होता है बच्चों, इसको हम मैक्रो मिक्सिंग भी कहते हैं। कन्वेक्टिव मिक्सिंग जो है आपका मैक्रो मिक्सिंग होता है। ऑल लिस्टेड बिलो आर मेजर्स टू करेक्ट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट करने के लिए सारे तरीके यूज करोगे, एक्सेप्ट लिख रखा है एक को छोड़ के। कह रहा चेंज कर देंगे मिक्सिंग का ऑर्डर, बिल्कुल सही है। चेंज कर देंगे इंग्रेडिएंट का फॉर्म भी चेंज कर सकते हो, सस्पेंडिंग एजेंट ऐड कर सकते हो, लेकिन कह रहे चेंज कर देंगे वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट को तुम इसमें चेंज नहीं करोगे बच्चों, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर दोगे, इंग्रेडिएंट का फॉर्म चेंज कर सकते हो, सस्पेंडिंग एजेंट ऐड कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ना इंग्रेडिएंट को ही चेंज कर दो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लार्क फॉर्मूला डोज कैलकुलेशन के जो फॉर्मूलाज होते हैं एज पे बेस्ड होते हैं, जैसे यंग्स डूलिंग फ्राइड, तो क्लार्क फॉर्मूला बच्चों हमारा जो है बॉडी के वेट पे बेस्ड फॉर्मूला में क्लार्क फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेटा फिल्टर के फॉलोइंग एडवांटेज है एक को छोड़ के। देखो बच्चों ये कह रहे केक कैन बी इजिली रिमूव हो, बिल्कुल सही है। कोरोसिव लिक्विड को फिल्टर कर सकते हो, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ है विथ हाई प्रेशर, लेकिन एक्सेप्ट में आ जाएगा प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिल्टरेशन। ओके बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डोलोर अर्जेंटे ये लैटिन टर्म का मतलब बताना है आप लोगों ने, है ना। कह रहे इट इज टू बी टेकन व्हेन द पेन इज सीवियर, तो डोलोर अर्जेंटे पेन इज सीवियर से रिलेटेड है बच्चों, बाकी इमीडिएटली फ्रीक्वेंटली या काफी सीवियर नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा टू बी टेकन व्हेन द पेन इज सीवियर बच्चों। ओके, विच कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर बट कैन नॉट बी सॉफ्ट और रिमोल्ड वंस हार्डर है ना। ये सेट हो गए, एक बार हो ही गए, इसको तुम सॉफ्ट नहीं कर सकते। ये प्लास्टिक जो होते हैं ना थर्मोसेटिंग होते हैं, एक बार सेट करने के बाद ऐसे याद करना तुम इनको सॉफ्ट नहीं कर सकते ना। तो ये कह रहे हैं फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर बट कैन नॉट बी सोफन और रिमोल्डेड, तो थर्मोसेटिंग होते हैं ये। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। पोसोलॉजी में क्या पढ़ते हो बच्चों, ड्रग की डोज की स्टडी, डोज ऑफ द ड्रग कितनी डोज है बच्चों, ऑप्शन सी। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी, किसकी बच्चों क्वालिटी, जिलेटिन की क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारा ब्लूम स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ 150 से लेके 250 ग्राम होता है, 150 से लेके 250 ग्राम, है ना। यूरिन स्पेसिमन इज कलेक्टेड फॉर द डायग्नोसिस, तो किसको डायग्नोसिस के लिए यूरिन स्पेसिमन को कलेक्ट करा जाता है बच्चों। यूरिन स्पेसिमन देखो इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस के लिए करोगे, यूटीआई के लिए करोगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ मलेरिया पैरासाइट ट्यूबरकुलोसिस, बताओ किसके लिए करोगे भाई, यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को डायग्नोज करना होगा हमको, है ना। स्ट्रैटिफाइड कॉर्क जो होता है बच्चों वो किसमें है, वो रोवोल्फिया के रूट में प्रेजेंट होता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसानेसी फैमिली वाला रोवोल्फिया रिजर्पिन होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, तो इसमें स्ट्रैटिफाइड कॉर्क तुम्हें याद रखना रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है। ओके, बाकी आईपिकेक दे रखा है जो कि आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में तुम्हारा आता है। आईपिकेक एमिटिक होता है, सिफेलिस आईपिकेक क्विनस सोर्स है, रुबिएसी फैमिली होती है। बाकी एकोनेटा है, अश्वगंधा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट है। कह रहे डैश इज यूज ग्लैक्टोगोग्यू, इस किसके यूज में पढ़ते हो, ग्लैक्टोगोग्यू। स्टावरी या डायस्कोरिया है, लिंसड है, गार्लिक है, तो हमारा जो स्टावरी होता है ना बच्चों एस्पेरागस रेसिमोसस है ना, तो इसका यूज में ग्लैक्टोगोग्यू आता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। डैश इज यूज्ड फॉर व्हाट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड ऑयल्स या फैट्स इन द केमिकल टेस्ट, है ना। तो बताओ फिक्स्ड ऑयल फैट्स के आइडेंटिफिकेशन में तुम क्या यूज करोगे, टिंक्चर एल्काना करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड करोगे, पोटाशियम हाइड्रेट का सोल्यूशन, पिक्रिक एसिड का सोल्यूशन, तो हम यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, ऑप्शन 2। कह रहा फैट या फिक्स्ड ऑयल या फैट्स जो होते हैं कैन बी कन्फर्म्ड बाय केमिकल टेस्ट फॉर ग्लिसरीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय देयर हाइड्रोलिसिस, है ना। तो कह रहा है टेस्ट जो होता है उसमें कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे, मिक्स करते हैं 1 ml 1% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड 5 ड्रॉप फिक्स्ड ऑयल या फैट के, फिर ऐड करेंगे 5 ड्रॉप 10% NaOH सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, है ना। क्लियर ब्लू सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड विच शोज ग्लिसरीन इज प्रेजेंट इन द सैंपल
है ना। द क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन डज नॉट प्रेसिपिटेट आउट एज इट इज सोल्यूबल इन ग्लिसरीन। ओके, फिर कह रहा है यूजिंग सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को भी यूज कर सकते हैं इसमें। कह रहे टेक 5 ड्रॉप ऑफ सैंपल टेस्ट ट्यूब में पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ऐड करेंगे। पंजेंट कलर एमिनेट फ्रॉम द ट्यूब इंडिकेट करता है ग्लिसरीन प्रेजेंट सैंपल में। ओके, फिर कह रहे हैं कि गैम्बियर फ्लोरेसिन इज प्रेजेंट। तो गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट जो करते हो जिसमें ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है बच्चों, पेल कैटेचू के लिए टेस्ट पॉजिटिव होता है। ये ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस पेल कैटेचू ही प्रोड्यूस करता है ना। तो गैम्बियर फ्लोरेसेंस आपकी प्रेजेंट है पेल कैटेचू में, इससे हम पेल और ब्लैक कैटेचू को डिस्टिंग्विश भी करते हैं इस गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट से बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। चरका ऑफ फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आयुर्वेदा हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट डेरिवेटिव। ओपियम का डेरिवेटिव नहीं है बच्चों। हीरोइन दे रखा है, मॉर्फिन दे रखा है, कोडीन दे रखा है, एक्गोनिन दे रखा है। तो ओपियम के डेरिवेटिव में बच्चों एक्गोनिन नहीं आएगा, बाकी मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन, हीरोइन ये सब आ जाएंगे। फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिनकोना यूज करते हो टू ट्रीट ऑरिक्यूलर फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए सिनकोना का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट यूज करोगे बच्चों। क्विनीन जो कि सिनकोना में होता है बिल्कुल यूज करेंगे। देखो सारे ही सिनकोना में प्रेजेंट है, क्विनोलिन अल्कलॉइड में सिनकोना आता है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ना क्विनीन, क्विनिडीन, सिनकोनिन प्रेजेंट है। लेकिन जो एंटी एरिथमिक होता है ऑरिकुलर फिब्रिलेशन को ट्रीट करेगा वो तुम्हारा क्या होता है बच्चों, क्विनिडीन होता है। क्विनीन तो मलेरिया में यूज करेंगे, ये क्विनिडीन जो होता है ये एंटी एरिथमिक होता है बच्चों। क्लास 1A में तुमने पढ़ा होगा, क्यूपिड से मैं तुम्हें 3 ड्रग बताती हूँ ना। तो क्विनीन तो मलेरिया में यूज होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ग्लाइकोसाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है, ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन, शुगर प्लस ए ग्लाइकोन होता है इसमें ना, प्रोटीन फैट रेजिन्स नहीं होंगे, शुगर्स प्लस ए ग्लाइकोन हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। टोबैको में कौन से टाइप के एल्कलॉइड है बच्चों, देखो क्विनोलिन एल्कलॉइड तो सिनकोना और कैम्टोथिका में क्विनोलिन एल्कलॉइड होते हैं। आइसो क्विनोलिन एल्कलॉइड्स तुम्हारे किस में होते हैं बच्चों, ओपियम, क्यूरारिया, आइपकेक, बर्बेरिस, हाइड्रस इन सब में होते हैं। स्टीरोइड एल्कलॉइड्स में VA के विराटम, अश्वगंधा, कुर्ची बताया मैंने तुमको। तो टोबैको में पायरिडिन, पिपरिडिन एल्कलॉइड प्रेजेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ डेडली नाइट शेड लीफ जो कि बेलाडोना होता है, किसका सिनोनिम है ये, बेलाडोना का सिनोनिम होता है डेडली नाइट शेड लीफ। तो सोर्स बताना है, तो इसका सोर्स धतूरा, इनोक्सिया, हाइसोएमस निगर नहीं होगा, एट्रोपा बेलाडोना हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी। बाकी फैमिली तुमको पता है सोलेनेसी होती है। सेंट्रल रजिस्टर फार्मासिस्ट का कौन से सेक्शन के अंडर आता है, सेंट्रल रजिस्टर फार्मासिस्ट का आएगा सेक्शन 15A में आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ड्रग कैटेगराइज अंडर डैश और नार्कोटिक्स होती है और एडिक्शन कोज कराती है, वो शेड्यूल एक्स वाली ड्रग होती है वो नार्कोटिक्स होती है और एडिक्शन कोज करा देती है बच्चों के। बाकी पॉइजनस ड्रग के लिए शेड्यूल ई आता है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए आपका शेड्यूल सी आता है। एम किसके लिए आता है बच्चों, GMP के लिए आता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए। ओके, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बच्चों, हमारा जो एक्ट है इसके 2 शेड्यूल आप लोग पढ़ते हो, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। बाकी जो आप ये सारे शेड्यूल पढ़ते हो, शेड्यूल A, B, C ये सारे ये शेड्यूल है, रूल्स के शेड्यूल है ना, एक्ट के 2 हैं। तो पहला जो है उसमें आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की बुक्स आती है, लिस्ट ऑफ बुक्स आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की हमारी बुक्स आती है, ऑप्शन 1 करेक्ट है ना। लेकिन विच शेड्यूल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फीस की बात करनी है बच्चों, फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और स्टेट ड्रग लेबोरेटरी। बच्चों मैंने आपको बताया था ए से एप्लीकेशन याद रखोगे बच्चों तुम, बी से फीस याद रखते हो ना, ए से एप्लीकेशन, बी से फीस। तो कौन सा शेड्यूल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फीस फॉर टेस्ट या एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या स्टेट ड्रग लेबोरेटरी। तो ए से एप्लीकेशन, बी से हमने फीस याद रखा था, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बाकी एफ तो है आपका ब्लड बैंक के लिए, वाई में क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टैंडर्ड, के में क्या है ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग, है ना बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच शुड बी कॉल्ड द ड्रग इफ इट इज इमिटेशन ऑफ अनदर ड्रग अकॉर्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना। इमिटेशन है, सब्स्टिट्यूट है, रिजेंबल ड्रग, SSRI से याद कराया था, स्पूरियस ड्रग तुम्हारी होती है, सब्स्टिट्यूट हो, रिजेंबल ड्रग हो, इमिटेशन हो, है ना। तो ये तो सब तुम्हारी क्या है, स्पूरियस ड्रग की तरफ इशारा करेंगी, ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच शेड्यूल कंटेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल्स 1945, है ना। एक्ट तो 1940 है बच्चों, रूल्स 1945 है। तो ये जो हमारे शेड्यूल्स होते हैं ना, ये रूल्स वाले शेड्यूल्स होते हैं, है ना। तो हमें कह रहे हैं कि कौन सा शेड्यूल है, डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स। तो ए से एप्लीकेशन फॉर्म, बी से फीस याद कराया था, सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, डी में ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट बच्चों, है ना, जो इम्पोर्ट वाला एग्जाम्पशन है, और मैन्युफैक्चरिंग से एग्जाम्पशन वाले शेड्यूल के में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर
ऑप्शन 4 करेक्ट है। एप्लीकेशन फॉर कल्टीवेशन लाइसेंस ऑफ ओपियम इज मेड ऑन फॉर्म, तो भाई इसके लिए फॉर्म जो है आपने ऑप्शन बी 2 याद रखना है। आचार्य पीसी रे इन 1901 एस्टेब्लिश्ड, तो क्या एस्टेब्लिश करा भाई, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स एट कैलकाटा, स्मॉल फैक्ट्री एट परेल बॉम्बे, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एट कैलकाटा, या एलेम्बिक केमिकल वर्क्स एट बड़ौदा, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ऑप्शन ए बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स एट कैलकाटा। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ओपियम वॉज ब्रोट अंडर लेजिस्लेटिव कंट्रोल इन द ईयर 1857 बच्चों के, ऑप्शन सी याद रखना तुमने। लोन लाइसेंस आर इशूड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी C1 एक्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब कि अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो स्टीयरिक तो नहीं होता बच्चों, लोरिक पामेटिक ये नहीं होता, लिनोलिक होता है, लिनोलिक लिनोलिक लिनोलिनिक अराकिडोनिक और ओलिक, ये तुम्हारे जो है अनसैचुरेटेड होते हैं। इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और एकिडोनिक में 4 है, याद रखना है। बाकी जो है ये तीनों तुम्हें दे रखे हैं सैचुरेटेड वाले, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट असेट क्लास टू रिड्यूस रिस्क, बताइए कह रहे हैं व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड कर दिया अक्रॉस डिफरेंट असेट क्लास रिड्यूस रिस्क। बच्चों इसको डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है, क्या कहेंगे, डाइवर्सिफिकेशन होता है स्प्रेडिंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट बोथ अमंग एंड विद इन डिफरेंट असेट क्लासेस। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी होती है ह्यूमंस में, तो उससे क्या क्या हो जाएगा, कह रहे एक्जिमा हो जाएगा, डिजेनरेटिव चेंजेस रेटिनल वॉल में और फैटी लिवर, सारे ही तुम्हें देखने को मिलेंगे डेफिशिएंसी से, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है। विच रेडियोआइसोटोप यूज टू डायग्नोज परनीशियस अनीमिया की बात हो रही है, तो कोबाल्ट यूज करेंगे बच्चों, कोबाल्ट 57 तुमको दे रखा ऑप्शन ए। इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव में हमारा डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट हम लोग याद रखते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट इज मेजर्ड बाय, कंपेयर करोगे, AUC का मतलब बच्चों एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए ड्रग गिवन ओरली को तुम कंपेयर कर रहे हो टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द सेम ड्रग, जो तुमने कैसे दी है बच्चों, AUC IV से कंपेयर कर रहे हो, ओरल को IV से, IV की बायोलिटी 100% होती है, तो ओरल को IV से कंपेयर कर रहे हो, एरिया अंडर द कर्व ओरल का कंपेयर कर रहे हो एरिया अंडर द कर्व IV से, दिस इज एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, यहाँ पर तो सिंपल बायोलिटी लिखा है तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी तुम्हारी ये होती है, ऑप्शन डी करेक्ट है। करें एब्सोल्यूट बायोलिटी होती है ड्रग की, मे बी डिटरमाइंड बाय कंपेयर करेंगे रिस्पेक्टिव एरिया अंडर प्लाज्मा कंसंट्रेशन कर्व आफ्टर ओरल एंड IV एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, वैसेक्टोमी में कटआउट पार्ट क्या होता है, वास्ट डिफरेंस होता है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। हार्मोनल मेथड में हमारा जो है ये माला डी पिल्स जो है ये हार्मोनल मेथड में आते हैं, और इंट्रा यूटेरिन डिवाइस में तुम्हारा इसमें से कॉपर टी जो है IUD इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस में आएगा। IUCD जो इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, प्रिवेंटेड करेंगे ओवुलेशन को, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूटेरस, प्रिवेंट मेंस्ट्रुअल या प्रिवेंट करते हैं बच्चों इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू यूटेरस, ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सिल्वर प्रेपरेशंस में लीड टू कंडीशन, इस कंडीशन को बोलते हैं एरगायरिया कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ NaCl नॉर्मल सलाइन में 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl होता है बच्चों। आइसोस्मोटिक कंसंट्रेशन डेक्सट्रोज का 5% याद रखना है वेट पर वॉल्यूम। ओके, NaCl जो है 0.9% वेट पर वॉल्यूम आइसोस्मोटिक होगा, और डेक्सट्रोज तुम्हारा 5% वेट पर वॉल्यूम याद रखोगे। डैकिन्स सॉल्यूशंस क्या होता है बच्चों, ये हमारा क्लोरीनेटेड सोडा सॉल्यूशन को कहा जाता है डैकिन्स सॉल्यूशन। मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमल, कैलोमल क्या है, कैल्सिट्रायोल, तो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का, कैलामाइन पढ़ते हो, कैलामाइन लोशन है ना, कैरामल या कैलोमल, मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमल। एग्जाम्पल लिक्विड पर्सपिरेंट में जिंक स्टीयरेट टैल्क स्पर्मासिटी नहीं आएगा, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट करेक्ट है, ऑप्शन डी। एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट जो कि टार्टर एमिटिक होता है, यही पूछ रखा है तुमसे ना,
टार्टर एमिटिक होता है बच्चों, ये इप्सम सोल्ट हमारा मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ओके, एंटी डैंड्रफ जो होता है सिलीनियम सल्फाइड जो होता है तुम्हारा एंटी डैंड्रफ होता है। एंटी कैरीज एजेंट में सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड आते हैं। ओके, नॉट अ टाइप ऑफ हैवी मेटल्स नहीं है, आर्सेनिक, Hg, मरकरी, Pb, लेड होते हैं, लेकिन आयरन इसमें नहीं आएगा बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग वन इज यूज टू एडजस्ट आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए बच्चों डेक्सट्रोज, NaCl, बोरिक एसिड तीनों यूज करते हैं, तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा ऑल हो जाएगा ऑप्शन डी। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये जो सेल्स होती है कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों, पेनक्रियाज जो होता है तुम्हारा वहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या प्रोड्यूस करती है, इनकी बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, अल्फा से ग्लूकागोन, डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन और एक पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, देखो रैनिन नहीं करेंगे, इंसुलिन करेक्ट हो जाएगा। बाकी एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन तो एड्रेनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स नहीं मेडुला वाला पार्ट जो होता है वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, है ना। बाकी ट्रिप्सिन दे रखा है, रैनिन दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो गया। वी हैव टू ईच ऑफ दीज, हमारे पास दो होती है, इनमें से सारी चीज़ें हमारे पास पेयर्ड है। जैसे कि भाई तुम्हारे पास देखो दो किडनी होती है, अब दो तुम्हारे पास एड्रेनल ग्लैंड होंगी, फिर तुम्हारे पास दो यूरिटर होते हैं जो यूरिन को लेके आते हैं, लेकिन यूरिनल ब्लैडर यूरिथ्रा एक है ना। तो देखो बच्चों किडनी दो है, एड्रेनल ग्लैंड, सुप्रा रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ द किडनी प्रेजेंट है, दो होती है, ब्लैडर तो एक ही है, यूरिटर दो होते हैं। तो ऑप्शन सी हो गया तुम्हारे पास। वी हैव टू ईच ऑफ दिस एक्सेप्ट यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन को स्टोर करता है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारी पिट्यूटरी को क्या कहते हैं हम, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं पिट्यूटरी को। फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कैरी इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन से बच्चों लेके जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को सीएनएस की तरफ, ये सेंसरी होते हैं, और जो इफेक्टर ऑर्गन के पास लेके जाएंगे सीएनएस इन्फॉर्मेशन को वो मोटोर न्यूरॉन्स होते हैं हमारे। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनाइज, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है बच्चों हमारे कहाँ पर होते हैं, सेल वॉल, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, तो यहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एलिमेंट यूज करते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्शन, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भाई कैल्शियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, तो हमारा कैल्शियम हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस नहीं है बच्चों। प्लेट प्रोसेस दे रखा है, रोटेरी डाई प्रोसेस, ड्राई गम मेथड या एक्कोजेल टेक्नोलॉजी। तो भाई ड्राई गम मेथड तो नहीं यूज करते यहाँ पर, है ना, बाकी तीनों यूज करेंगे। आपसे नोट पूछा है तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लेट प्रोसेस, रोटेरी डाई प्रोसेस, रेसिप्रोकेटिंग डाई और एक्कोजेल टेक्नोलॉजी को यूज करा जाता है। एलिमेंट दैट हेल्प इन ब्लड की क्लोटिंग में कौन सा भाई एलिमेंट हमारा, कौन सा विटामिन दे रखा है भाई, तो विटामिन के आपने पढ़ा है, इसमें नेफ्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट है। कौन सी रिंग है बच्चों, विटामिन के में क्या प्रेजेंट है, नेफ्थोक्विनोन, तो हमारा रिंग प्रेजेंट होता है ना, नेफ्थोक्विनोन। और विटामिन K1, K2, K3 भी कई बार पूछ ले, तो K1 आपका फाइलोक्विनोन होता है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट है, K2 मीना क्विनोन्स और K3 सिंथेटिक मीनाडियोन होता है ना। और कोलोनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो K2 वाला जो है ये सिंथेसाइज करते हैं। और जो ब्लड की क्लोटिंग में 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए विटामिन K जरूरी होता है। इसकी डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट है, विटामिन K ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। एट विच थोरैसिक वर्टिब्रा डज ट्रैकिया, जो कि विंड पाइप होता है ना, तो ये ब्रांच होता है ना, तो राइट एंड लेफ्ट लंग में, है ना। तो ये कौन से थोरैसिक वर्टिब्रा पे, पांचवी, कौन सी, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे ट्रैकिया ब्रांच होगा बच्चों। ट्रैकिया हमारा विंड पाइप कह रहे कार्टिलेजिनस ट्यूब होते दैट एक्सटेंड डाउन इनटू द मिड थोरैसिक कैविटी एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। T5 पे क्या होता है, ये स्प्लिट होता है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, है ना। ब्लड प्रेशर इन द ओटा मैक्सिमम कब होगा भाई, ओटा में जो ब्लड होता है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, हमने पढ़ा उसकी वॉल बहुत थिक होती है, क्योंकि उसको ना पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी है ना। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो ब्लड है ओटा में जाएगा, है ना। तो कह रहे ब्लड प्रेशर ओटा में मैक्सिमम कब होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल बच्चों। सिस्टोल जब होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का, है ना, तो उस टाइम पे होगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में तुम्हें सिस्टोल दे रखा लेफ्ट वेंट्रिकल का, भाई डायस्टोल राइट एट्रियम ये नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा ए ही करेक्ट हो जाएगा। जब तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो ये क्या करेगा, ब्लड को पुश करेगा, ओटा में जाएगा सारा सारा ब्लड, तो उस टाइम पे ब्लड प्रेशर ओटा में मैक्सिमम होगा, है ना।
तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ओके बच्चों।